अगला पड़ाव है हमारा, जो प्रचार थम चुका है। जी हाँ, पहले चरण की वोटिंग के लिए देश में आज प्रचार थम गया और वो भी 102 लोकसभा सीटों पर। आपको बता दें, पहले चरण के अंदर 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें आपको ये भी जानकारी दे दें, कई मंत्रियों, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। अगर हम यूपी के नजरिए से देखें तो आपको बता दें कि 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। आज वहां भी चुनावी शोर थम गया। रामपुर, जहां से आप यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं, यहां भी चुनावी प्रचार थम चुका है। तो आपको बता दें, अब सबकी नजरें 19 अप्रैल को जब वोट डाले जाएंगे, लेकिन सबने अपने अपने दावे दिए, सबने अपना अपना पसीना बहाया इन 8 सीटों पर। किसमें कितना दम है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। चुनाव प्रचार का थम गया शोर। 19 अप्रैल को पहले चरण का रण। यूपी की 8 सीटों पर चुनावी दंगल। पश्चिमी यूपी में किसका दिखेगा दम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है। इसे लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान होने वाला है। इन सीटों पर सभी दलों के दिग्गजों ने हुंकार भरी। जिन 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने वाला है, उसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सीट, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। यूपी के 80 सीटों को जीतने की कवायद में पश्चिमी यूपी पर ज्यादा फोकस किया। इस बार भी चुनावी दंगल दिलचस्प होने की उम्मीद है। जिन 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से 3 सीटें ही जीत पाई थी। बाकी 5 पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार दोनों ही दल अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोक दल ने इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। अब हमारे साथ आपको बता दें, खास मेहमान जुड़ गए। एक बार फिर से स्वागत है, भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ है। भास्कर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। प्रियंका मौर्य बीजेपी की तरफ से रहेंगी, प्रियंका गुप्ता, दो प्रियंका है हमारे साथ, लेकिन प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की तरफ से रहेंगी और प्रियंका मौर्य रहेंगी बीजेपी की तरफ से। प्रियंका मौर्य जी, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। मैम, 8 सीटें यूपी की, कुछ सीटें ऐसी थी जो आपके हाथ में थी, लेकिन कुछ सीटें आपको बता दें कि सपा और बीएसपी गठबंधन में जब लड़े तो उनके हाथ में थी। क्या 8 सीटें जीत पाएंगे इस बार? देखिए, इसका तो रिजल्ट आएगा तो सबको पता ही लग जाएगा। हमने तो पहले ही बोल दिया है कि यूपी की 80 सीटें हम देख करके चल रहे हैं। और पहली चीज मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष ने ये स्वयं मान लिया है कि कई लोकसभाओं में 60% से ज्यादा वोट हौसला पस्त क्यों लग रहा है? प्रियंका जी, बीजेपी के आप मुखर प्रवक्ता हैं। अरे आप मुखर प्रवक्ता, आप कह रहे हैं कि, अरे मैं एक सवाल तो पूछ लूं आपसे। आपने तुरंत कहा कि देखिए नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। अरे बताइए बताइए। एकदम दावा कर रहे हैं और हम इस चीज के लिए श्योर भी है कि हम 80 में 80 लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश में। और इसकी श्योरिटी तो नेता विपक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसके बलबूते कई लोकसभाओं में 60% से ज्यादा वोट, 60% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो हम तो मान ही रहे हैं, ये तो नेता विपक्ष भी मान रहे हैं। और हमने जो कार्य किया है इस देश को विकसित रास्ते पे ले जाने के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट फिर से देगी। और इस बार समझ में आ जाएगा, पिछली बार तो सपा और बीएसपी का गठबंधन था, इस बार समझ में आ जाएगा कि कैसे जनता का जो निरंतर अपमान करते आ रहे हैं जो लोग, उनको जनता इस बार सबक सिखाएगी। ठीक है जोशी जी, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। रामपुर सर, जिस पे मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ, पिछली बार आप जीते थे लेकिन उपचुनाव हुआ तो हार गए। सर, ये जो सीटें मैंने 8 गिना दी, कितनी 8 सीटों में से आपके खाते में दिख रही हैं आपको? क्योंकि चुनावी शोर थम चुका है। बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बोनी नहीं हो पाएगी।
और ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो सूत्र है, पीडीए प्लस इंडिया, यही इनका सूर्यास्त करने जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार की पार्टी, भ्रष्टाचार की जननी पार्टी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। हमने देखा किस प्रकार चंडीगढ़ जोशी जी, इस बार हाथी का साथ नहीं है हाथ के। देखने का काम करा जोशी जी, बॉन्ड के माध्यम से जोशी जी, 6,986 करोड़ का जो घोटाला हुआ वो पूरे देश ने देखने का काम करा। और माननीय मोदी जी तो नई स्कीम लॉन्च कर दी भारत में। और वो लॉन्च क्या करी है? पहले डंडा, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, डंडे के बाद चंदा, चंदे के बाद धंधा। ये नई रीति लेके आ गए। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो जवाब, लेकिन भुवन जी, इस बार बीएसपी साथ नहीं है आपके, इस बार हाथ साथ है सर, बीएसपी नहीं है। देखिए, आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार है और मेरे को भी 30 साल का पॉलिटिकल और मेरा सामाजिक एक्सपीरियंस है। मैंने और चुनाव को बहुत नजदीक से देखा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और चुनाव हो रहा था 2004 का। क्या नारा लिया था? इंडिया शाइनिंग। कॉन्फिडेंस राजनीति में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मैंने देखा है 2004 के चुनाव में। क्या असर हुआ? किसकी सरकार आई? देश के सामने है। आज जो ये हम तो कह रहे हैं इधर उधर की ना बात करेंगे ना इनको होने देंगे। ये काफिला क्यों लूटा ये बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। बात हुई थी 100 स्मार्ट सिटी की। चलिए जोशी जी, आप देखिए, आप तजुर्बेकार राजनेता हैं। क्या हुआ? ठीक है जोशी जी, आप तजुर्बेकार नेता हैं और सर मैं भी यहाँ यूपी में और खासकर पश्चिमी यूपी में भी धूल खा रहा हूँ, यहाँ धूल फांक रहा हूँ सर, जगह जगह जा रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, ग्राउंड पर देख रहा हूँ, मुकाबला बड़ा है। चलिए प्रियंका गुप्ता जी क्या लग रहा है? क्योंकि इस बार बीएसपी नहीं है सपा के साथ आप लोग खड़े हैं। जहां आपकी स्थिति आपको पता है मैडम, यूपी के अंदर क्या है 8 सीटों का स्थिति? देखिए, आज रामनवमी है और आपके सभी दर्शकों को, पैनल में उपस्थित सभी गेस्ट को, आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं बात अच्छे दिन की अगर करने निकलूंगी तो मैं पूछूंगी ना कि ये वेज थाली की कीमत बढ़ जाती है और नॉनवेज थाली की कीमत क्यों घट जाती है। मैं अच्छे दिन की बात करूंगी तो मैं पूछूंगी ना कि आज ये 100 करोड़ रुपए रोज निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहा है? तो काला धन चला गया होता। अब तो नोटबंदी भी हो गई थी, सब कुछ जीएसटी भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, फिर भी काला धन निकले ही जा रहा है और 100 करोड़ रोज निकल रहे हैं और उसमें 45% मादक पदार्थ निकल रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि इस देश में अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर जो है लड़के अगर शराब पीकर घूम रहे हैं तो बड़ी आपत्ति होती है, लेकिन ये जो 45% आज मादक पदार्थ जब्त हो रहा है तो देश के युवाओं को क्या मिल रहा है, ये भी अच्छे दिन में ही शामिल होगा। जब अच्छे दिनों की बात करूंगी तो मैं पूछूंगी जो गांव गोद लिए थे उनकी क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि कोई पलट के गया ही नहीं वहां, भूल भी गए कि हमने कोई ऐसी स्कीम भी निकाली थी। जब अच्छे दिन की बात करूंगी तो मैं पूछूंगी ना, क्या शिक्षा सस्ती हो गई? क्या स्वास्थ्य पे मिलने वाली सेवाएं सस्ती हो गई? नहीं हुई, सब महंगा हो गया, हर चीज पर टैक्स लग गया, हर चीज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं पूछूंगी ना, तो गैस सिलेंडर के प्राइस पे क्यों नहीं बोलेंगे? जीत रही है सपा और कांग्रेस गठबंधन? देखिए, मुझे लगता है कि जो पश्चिमी यूपी की सीटें हैं वो उसमें, देखिए पश्चिमी यूपी की बात करूंगी तो मैं बात करूंगी किसानों की। मैं पूछूंगी ना किसानों को क्या मिला? उनकी आय दुगनी करने निकले थे, 32 रुपए से 27 रुपए पे पहुंचा दिया और 700 किसानों को मतलब मरना हो गया, ये हालत हो गई। इनके जो एक मंत्री जी का बेटा था वो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता। ये सब किसान पूछेंगे ना, ये पूछेंगे किसान की का एमएसपी की गारंटी कौन दे रहा है? आज एमएसपी की गारंटी अगर कोई दे रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो ये सवाल पूछे जाएंगे और ये जनता बेहतर समझती है कि उनके हित में क्या है और उनके अहित में क्या है। आज जब पेपर की परीक्षा देने बच्चे जाते हैं उसके बाद उन्हें ये, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे मुद्दे गिना दिए और कांग्रेस ने भी गिना दिए, लेकिन जनता किस आधार पर आपको वोट देगी? उन्होंने तो खामियों का पुलंदा गिना दिया आपका। प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, यही तो बात है कि खामियों का पुलंदा तो सिर्फ यही लोग गिनवा पाते हैं और जनता इनके अंदर जो खूबी है वो नहीं देख पाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और जी एक सेकंड जी प्रियंका जी,
तो मैं ये प्रियंका कह मौर्य। रही हूँ कि ये लोग जो खामियां गिनाने वाले हैं, ये अपनी खूबियां पहले जनता को गिनाना सीखे, क्योंकि जनता नहीं समझ पा रही है कि इन्होंने क्या किया है इतने सालों में। जब ये राज किए हैं तो इन्होंने जनता को क्या दिया है। अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रियंका जी कर रही थी, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने पे एक और चीज बता दीजिए कि आपके अलायंस में जो भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के अरविंद जी अंदर गए हुए हैं, उन पे आप क्या बोलना चाहेंगे। तो जिस तरीके से आप लोग का ये इंडी अलायंस बना हुआ है सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के कि कुछ भी करो और ये चुनाव जीतो, कोई विचारधारा का इसमें कोई मतलब नहीं है, सबका मैनिफेस्टो अलग है, सबको अलग अलग बातें करनी है, ना तो कोई नेता अभी इनका डिसाइड हुआ है, ना तो इनकी नीतियां डिसाइड हुई है, सिर्फ एक ही बात को लेकर के इन लोगों ने रट्टा पकड़ रखा है। इनको नहीं दिख रहा है कि जनता के हित में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर कार्य किया है इन्हीं 10 सालों में। समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी 2012, 14, 17, 22, हर बार इनको जनता ने नकार दिया है, लेकिन ये अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बस ये इसी पे लगे हुए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाते रहे, मोदी जी को हराओ, इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है। और जनता तो ये देख रही है कि मोदी जी निरंतर कार्य कर रहे हैं भारत को विकसित बनाने के लिए। टैक्स की बात करने वाले इनको बहुत दिक्कत लग रही है। मैं जवाब लूंगा। प्रियंका मौर्य जी मैं जवाब लूंगा इस पर। मैं प्रियंका गुप्ता जी से जवाब लूंगा। प्रियंका गुप्ता जी से जवाब लूंगा। न्यायालय को क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि न्यायालय ने ये डिसाइड किया है कि आरोपी आपके पार्टी के अलायंस के लोग हैं। तो प्रियंका गुप्ता जी से मैं जवाब ले लेता हूँ जल्दी से। एक छोटा सा रिएक्शन, एक छोटा सा रिएक्शन। प्रियंका मौर्य जी रुकिए ना, प्रियंका गुप्ता जी से जवाब ले लेता हूँ। देखिए जब भ्रष्टाचार प्रियंका गुप्ता जी उन्होंने आपको आईना दिखा दिया बहुत सारा। हाँ नहीं मैं वही देख रही हूँ कि जो आईना ये मुझे दिखा रही है खुद भी देख लेती, क्योंकि भ्रष्टाचार पे एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन से धुल लिया। 25 ऐसे आरोपी जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट के केस चले थे, 23 के खिलाफ केस जो है वो डाइल्यूट हो चुका है। और वो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग मंचों पे खड़े मिले, और मंचों में क्या खड़े मिले ना, उनको राज्यसभा भेजा गया, उनको सांसद के टिकट बांटे गए, उनको मंत्री बनाया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस पर भ्रष्टाचार पर तो भाषण देना बंद करे। दूसरी चीज मैं एक और पूछना चाहूंगी, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही थी, कोर्ट की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो चुनावी बॉन्ड पर विरोध कर रहे हैं ये पछताएंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये असंवैधानिक है, और असंवैधानिक कहने के बाद, इलीगल कहने के बाद भी आज अगर आप उसको ये कहते हैं कि विरोध करने वाले पछताएंगे, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट पर आप टिप्पणी करते हैं। तो चुनावी बॉन्ड एक भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस भ्रष्टाचार को लीगल करने की कोशिश की, आज जनता के सामने है कि जिस भ्रष्टाचार में भाषण देते थे। चंदा आप भी ले रहे थे उसी के जरिए। चलिए अरे तो ये बताइए, हमने थोड़ी चंदा बनाने की स्कीम बनाई थी। चंदा बनाने की स्कीम ले तो आप भी रहे थे ना, आप विरोध कर रहे थे भैया हमको नहीं चाहिए, हमें इस तरह के बॉन्ड नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूँ जोशी जी जल्दी बोलिएगा प्रियंका। हाँ तो वही है ना, हम में सब नंगे हैं, आप भी खाओ हम भी खाएं, सब खा रहे हैं, ठीक है। यही तो हो रहा है ना राजनीति में, इन्होंने भी खाया, इन्होंने भी खाया, सबने खाया। रोहित अग्रवाल मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल आप दिख रहे हैं रोहित जी, मैं आ गया आपसे पूछ रहा हूँ। पश्चिमी यूपी सर, ये जाट बेल्ट भी मानी जाती है, किसानों का बड़ा तबका है, और आरएलडी की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। 8 सीटों पर मुद्दों पर बात हो रही है सर। आपको लग रहा है आरएलडी बीजेपी के साथ पश्चिमी यूपी आएगा, खासकर जिन 8 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे? देखिए जयप्रकाश जी, बिल्कुल साफ है कि जो लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर चुनाव में नहीं जा पाए, आप बताइए कहाँ है इनका इंडिया गठबंधन? राहुल गांधी जी की एक भी रैली हुई क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर? अखिलेश यादव जी कुल मिला के 1-2 रैली के अंदर गए, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप रैलियां थी। आप बताइए कहाँ है इनका इंडिया गठबंधन? कहाँ पे थी प्रियंका गांधी? हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, करेक्ट, क्योंकि प्रियंका गांधी रोड शो किया है सर, रोड शो किया है उन्होंने। नहीं तो रोड शो तो लेट आए लेकिन आ गए। नहीं तो स्थिति यही है, क्यों लेट आए? आप जनता ने उनको बिल्कुल बाय बाय कर दिया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो रोड शो में प्रियंका गांधी हाथ हिला रही थी, उसके साथ ही जनता ने उनको बाय बाय कर दिया है। ये चीज पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन भी जानता है। ये लोग पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी नॉनवेज थाली सस्ती हो गई। मैडम, जो वो नवरात्रों के दिनों में मछली खाई जा रही है ना, और जो राहुल गांधी जी सावन के दिनों में मटन बना रहे थे ना, वो क्या था? आप जनता को कब तक गुमराह करती रहेंगी कि यहाँ पे
आके ढोंग करेंगे, आपकी रामनवमी की बधाई भी देंगी और उसके बाद आप नॉनवेज दिखा के और हिंदुओं की आस्था को आप भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगी, तो ये जो पोलराइजेशन की आप राजनीति करती हैं, कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है, जनता ने आपको नमस्ते कर दिए, बाय बाय कर दिए। अब पूरी तरीके से कांग्रेस समाप्त पार्टी हो चुकी है। इस बार खाता नहीं खोल पाएंगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से ये जनता के बीच से टूट चुका है इनका नाता, वो दिख रहा है कहीं ना कहीं कि चुनाव प्रचार करने जो चलिए खाता भी नहीं खोल पाएगी। मैं आ रहा हूं, मैं जोशी जी आपने भी अपने मुद्दे गिना दिए, इन्होंने भी एक मुद्दा गिना दिया। मैं ग्राउंड पर सर जो फील कर रहा हूं, मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं, मेरा ये अनुभव है। क्या ये जो वोटर निकलेगा सर, 8 सीटों की मैं बात कर रहा हूं जो पश्चिमी यूपी या मैं रामपुर में हूं, गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था सर। लोग कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, क्या वोटर ये नहीं सोचेगा? लोग कहते हैं राशन मिल रहा है, लोग कह रहे हैं हमको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, लोग कह रहे हैं हमें पक्का मकान मिल रहा है, लोग कहते हैं पहले यहाँ दंगे हो जाते थे। रामपुर आपको ही पता है सर, रामपुर क्या था और रामपुर अब क्या हो गया है। बहुत सारी चीजें जो मैं ग्राउंड की बता रहा हूँ सर, वो कह रहे हैं क्या वोटर ये नहीं सोचेगा सर? आपने भी पूछा है और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने भी पूछा है। मैं बताऊंगा कि हमने क्या क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी हरकुलस कहां उतार पाते? मैं पूछना चाहता हूं, आदरणीय योगी जी शपथ कहां लेते अगर माननीय अखिलेश यादव जी कान्हा स्टेडियम नहीं बनाते? हम लोग कोरोना काल में किस प्रकार लैपटॉप दिए, लोगों ने रोजगार का साधन बनाया, जो काम करने का काम करा। आप लोग तो लगातार परीक्षाएं लीक करा रहे हैं और परीक्षा लीक करा के डंडे चला रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, और उसके बाद जब वो एफआईआर होती है तब जाके जांच होती है। एक कन्नौज का बेटा अपनी जान दे देता है, उस घर में चूल्हा नहीं जला होगा। जोशी साहब एक मेरा सवाल, जोशी साहब एक छोटा सा सवाल जोड़ लीजिए, फिर बोलिएगा। जोशी जी एक छोटा सा सवाल जोड़ लीजिए। मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं सर, आपने उपलब्धियां गिना दी, लेकिन जनता फिर भी आपको घर क्यों बिठा रही है? क्यों बिठा रही है? आपने बहुत काम किया, अखिलेश यादव की सरकार, मैं खुद कह रहा हूं, आपको घर क्यों बिठा रही है फिर बार बार? मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी कप्तान थे, उप कप्तान थे राजभर जी, और आखिरी चुनाव जनता के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में हुआ, घोषी का हुआ, कप्तान उप कप्तान के नेतृत्व में समाजवादियों ने 40,000 वोट से इनके कैंडिडेट को बाहर भेजने का काम करा, और ये उसका सेमीफाइनल था। अब ये लोग जा रहे हैं, अभी मैं लोकदल के हमारे छोटे भाई को सुन पा रहा था, ये लोग जा रहे हैं वहां पर गाँव में। क्या हाल हो रहा है? रोहित जी जा रहे हैं आप, रोहित अग्रवाल जी अब जा रहे हैं आप, एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश देख पा रहा है एक सांसद की पार्टी का, एमएलए की पार्टी का किस प्रकार नारे लगे हैं। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। रोहित अग्रवाल जी आप जा रहे हैं, आएंगे नहीं, आप जा रहे हैं। जयप्रकाश जी रोहित अग्रवाल आजमगढ़ काहे हार गए, रामपुर काहे के लिए हार गए? जिनको ये अपना गढ़ बताते थे रामपुर और आजमगढ़, वो हार गए आप, और घंटों के हिसाब से आप टिकट बदल रहे हैं। जिस तरीके से एक मुस्लिम सांसद सिटिंग एसटी हसन साहब का आपने अपमान किया है कि मुरादाबाद की जनता आपको लगता है आपको वोट दे देगी। मुरादाबाद की जनता नहीं देख रही है, आपको लगता है मुस्लिम समाज आपका बिका हुआ है जो आपको वोट दे देगा। मुस्लिम समाज भी जाग चुका है, वो समझ रहा है कि जिस तरीके से मोदी योगी की सरकार निरंतर बिना किसी भेदभाव के कहीं ना कहीं संघर्ष करने का काम कर रही है, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को इंसान समझ रही है, धर्म के ऊपर उठ के युवा, महिला, गरीब समझने का काम कर रही है, उस तरीके से अब कहीं ना कहीं हर व्यक्ति विश्वास कर रहा है इस सरकार में, जो कि एनडीए के गठबंधन के तले कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस तरीके से भाईचारा जिंदाबाद का नारा दिया था, उसके तहत अब हर व्यक्ति समझ चुका है, हर समाज समझ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। परंतु मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि आपको सिर्फ वोट चाहिए, सम्मान देने की जब बारी आती है तो एसटी हसन साहब का टिकट काट देते हैं आप, वो भी पर्चा भरवा के उनका अपमान करने का तो मुस्लिम जाएगा क्या? बीजेपी आरएलडी के साथ जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। आपको लग रहा है कि मुस्लिम जाएगा क्या? नहीं, लगना कुछ है ही नहीं। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से तैयार है। प्रियंका गुप्ता जी ये कह रहे हैं मुस्लिम जाएगा इनको। प्रियंका गुप्ता जी देखिए, मुझे आ रहा हूँ, जोशी जी आऊंगा मैं आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इनको ये बताना चाहिए कि युवा, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, कहिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये क्यों कैसे वोट देगा? इस देश का युवा जो बेरोजगार बैठा हुआ है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 83% युवा बेरोजगार बैठा है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपके पास जा रहा है। क्यों जा रहा है आपके पास? आप ये बताइए ना कि महिलाओं को आपने क्या दे दिया? सिर्फ महंगाई दे दी और सिर्फ उनको इनसिक्योरिटी दे दी, उनकी रक्षा भी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश जो है महिला अपराध में नंबर 1 पहुंच गया। आप किसानों की बात करते हैं तो दुनिया है तो पूछेगा ना किसान कहाँ गया? रोजगार राहुल गांधी को रोजगार है प्रॉपर। अरे मैडम, थोड़ा राहुल गांधी से हटके अब 10 साल के कार्यकाल पे आ जाइए, क्योंकि अब उससे काम नहीं चल रहा। मैं तो अभी आपको जवाब दूंगी। नहीं, आप अपना कंटिन्यू करिए, मैं बोल रही हूँ। आप बहुत बार बेरोजगारी पे बोल रही है तो मैं अपनी बात पे बोलूं। पूरी कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो चुकी है जब से भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। रोजगार मिल गया ना कांग्रेस ने तो विकसित भारत बनाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी में आपको बता रही हूँ साथ हूँ, आज मैं राष्ट्रवाद आपको यहाँ रोजगार मिला पार्टी भारतीय जनता पार्टी में रोजगार करने पहुंच गई चुकी है। और घोटालों की बात नहीं, देखिए ऐसा है, घोटाले और सब दरकिनार करिए। पर्सनल होना है तो पर्सनली हो जाइए। घोटाला आपके समय मुझे लगता है कि आपको बाहर आ जाना चाहिए सब चीजों से। अगर आप भारतीय चलिए प्रियंका जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेता सभी बोल लिए। अब 19 अप्रैल को जनता बोलेगी 8 सीटों पर 8 लोकसभा